जय हिंद। देखिए, आज मैथ श्रृंखला के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और चैप्टर का नाम रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में CI कहते हैं और हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। चूँकि सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट समझना आसान है, इसलिए इसी चैप्टर को हमने पढ़ाने का या बताने का या सिखाने का आज हमने मौका लिया है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि CI किसे कहते हैं। ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बता सकता आप में से कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? तो सुनिए, मान लेते हैं कोई अमाउंट है ना, कोई अमाउंट है जो किसी व्यक्ति को दी हुई है या किसी व्यक्ति से ली हुई है ना, या तो कोई बोरोड है या फिर लेंडर है। ठीक, उसके द्वारा वो अमाउंट दी गई एक निश्चित समय के लिए, है ना, 1 साल के लिए। 1 साल के बाद उसका कुछ ब्याज बनेगा, कुछ निश्चित दर पर दी जाएगी, 1 साल के लिए दी जाएगी। उस ब्याज को अगर वो व्यक्ति नहीं लौटाता, ठीक, तो वो ब्याज और वो धनराशि जो दी गई थी दोनों जुड़ के अगले साल के लिए क्या काम, किसका काम करते हैं? मूलधन का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? आपने मुझसे 1000 रुपये लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, कि मैं एक साल के बाद आपको, और मैंने कहा 10% के ब्याज के साथ लूँगा। ठीक, आपने मुझे 1 साल के बाद 10% के ब्याज नहीं लौटाया, ना ही मुझे आपने वो राशि लौटाई। फिर आपने कहा कि मुझे अगले 1 साल के लिए और दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, रेट हम चलो 10% ही रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे। वो 1000 रुपये क्या था? मूलधन। 1000 रुपये क्या था? मूलधन। ठीक है, इस पर 10% ब्याज मिला के कितना हो गया? 100 रुपये, है ना। तो कुल ब्याज कितना हो गया? ये 100 ब्याज हो गया। कुल अमाउंट कितनी हो गई? अब ये 1100 रुपये आपको वापस करने थे एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन आप ऐसा करने में असफल रहे, है ना, यू फेल। तो फिर क्या हुआ? आपने ये कहा मुझे अगले साल, मैं अगले 1 साल के बाद कर दूंगा सारा पैसा आपका। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये 1100 रुपये अगले साल के लिए अब ये प्रिंसिपल बनेगा। ठीक, और इस 1100 रुपये पे फिर 10% इंटरेस्ट बनेगा। तो मुझे आप अब 2 साल के बाद 1100 रुपये का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 110। अब 1100 और 110, ये बोलो कितना हो गया? आप मुझे अगले 2 साल के बाद, पहला 1 साल तो ये हुआ था और अगले दूसरे साल में, यानी कि 2 साल का ब्याज आप मुझे कितना रुपए दोगे? आपको मैंने कितने रुपए दिए थे? 1000 रुपये। ये 1000 रुपये प्रिंसिपल था, ठीक, लेकिन मैंने आपसे लिए कितने? 1210। तो 1210 में से ये 1210 जो है ये अमाउंट है। ये क्या है बोलो? अमाउंट। और ये 1000 जो है ये प्रिंसिपल है। इस 1210 से 1000 को अगर हम माइनस करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 210। ये 210 ही कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसको हम क्या सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम डेफिनेशन समझ सकते हैं। when at the end of the year, वर्ष के अंत में अगर किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं लौटाया गया, है ना, या ब्याज लेने वाला या देने वाला ब्याज अगर नहीं लेता है, तो वो अगले साल के लिए वो ब्याज और वो राशि जुड़ के अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गई? हटा दें इसे। तो हमने ओवरऑल ये देखा कि अगर हम 1000 रुपये
2 साल के लिए ब्याज, 1 साल के लिए ब्याज पर दिए तो उसका ब्याज कितना हो गया 100। तो 100 रुपये वो हमें लौटा देता और ये 1000 ये लौटा देता, ठीक है, हो गया। लेकिन हुआ क्या, उसने 100 रुपये नहीं लौटाए, ब्याज नहीं दिया और ये ब्याज जुड़ गया। अब किस में जुड़ गया, इस प्रिंसिपल में। तो अब कितना हो गया ये 1100। नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा वो 1100 रहेगा। जबकि जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो उसमें यही बताया था कि उसमें अगले साल के लिए भी, मान लो साधारण ब्याज पर अगर कोई पैसा दिया गया, 1 साल के लिए दोनों की वैल्यू सेम रहती है, SI की भी और CI की भी। 1 साल के बाद वैल्यू में अंतर आने लग जाता है। 1000 रुपया दिया था साधारण ब्याज पे 10% की रेट पे, तो आप मुझे कितना पैसा लौटाते तब भी, है ना, 1100 रुपया, 1100 रुपये तो लौटाते। तो लेकिन आपने नहीं लौटाया, किसी कारणवश कोई परेशानी आ गई होगी, तो अगले साल के लिए जो मूलधन रहेगा वो 1100 नहीं रहेगा, वो 1000 ही रहेगा। ये किस केस में होता है, साधारण में, सिंपल इंटरेस्ट में। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब आपको CI में और SI में अंतर आ गया होगा, ठीक है। यानी कि कोई पैसा आपने उधार लिया या उधार दिया, उस पैसे का जो ब्याज बना साल के अंत में, वो आपने ना, या अगर आपने उधार लिए थे लेकिन आप उसको लौटा नहीं पाए, तो अगले साल के लिए जो आपका ब्याज दर होगी वो कितने पैसे पे, 1000 पे नहीं दे होगी, वो 1100 रुपये पे दे होगी। वो पैसा आप कितने पे बनेगा ब्याज, 1100 रुपये। क्लियर हो गया। ये होता है इसमें, मतलब साइकिल पर इंटरेस्ट तैयार हो जाता है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वो और समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अमाउंट आपको पता ही है, अमाउंट आपको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस आपका क्या होगा, सिंपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है, जितना भी बना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अमाउंट निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर CI पढ़ोगे तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया था। तो यहाँ पर C4 क्या आ जाएगा बोलो, इसको शॉर्ट में क्या लिख लेंगे, प्रिंसिपल प्लस A बराबर, ये A बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI। कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको ये बात याद रखनी। दूसरा CI, हाउ कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ द CI। CI आपको फाइंड कैसे करेंगे, देखिए जो अमाउंट होती है उसके लिए हमें एक ये बेस फार्मूला होता है, आप ध्यान रख सकते हैं, A = P 1 + R/100 की पावर n। n यहाँ पर क्या होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। R आप जानते ही हैं, R को यहाँ रेट होती है, R क्या होती है, रेट। इसको हिंदी में दर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आप कैपिटल R से भी लिख सकती हो और स्मॉल r से भी लिख सकते हो। R4 क्या रहेगा, रेट। यहाँ कैपिटल R भी लिख सकती हो और स्मॉल r भी लिख सकती हो, ठीक। टाइम को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। P प्रिंसिपल रहेगा जो बेस वैल्यू है, और A अमाउंट आएगी जो उस समय के बाद में बनेगी। क्लियर हो गया। तो A की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये A अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ नोट करवाई हैं। एक अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। आगे चलें, कॉपी कर हटाएं से। आगे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ाया आपको A - P होता है, और अभी हमने A की वैल्यू निकाल के बताई थी, है ना। क्या बताई थी A की वैल्यू, ये वाली 1 + R/100 की पावर n। ये वाली वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर देंगे, इस अमाउंट की जगह। तो CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो P 1 + R/100 की पावर कितना बोलो, n, और माइनस कितना आ जाएगा, P। A की वैल्यू इतनी है, द वैल्यू ऑफ A इज ओनली दिस, और इसमें से P माइनस करेंगे तो अब P क्या ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। तो CI इक्वल टू हो जाएगा, P कॉमन हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 + R/100 की पावर n - 1।
बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अब आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट CI निकल जाएगा। अमाउंट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको प्रिंसिपल और रेट दी हुआ है, टाइम दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर लेंगे, CI फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CI दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या फाइंड कर लेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे। ये 3 बातें याद रखना। चौथी बात, इसके अलावा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में आ चुका होगा। सारे सवाल आप इसी तरीके से कर जाओगे। ठीक, कुछ लोग कहते हैं ट्रिक, तो भैया ट्रिक जो है बेसिक से बनेगी। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता चैप्टर का, तब तक आप चैप्टर पे कमांड नहीं कर सकते। मैथ्स में ट्रिक रटाई नहीं जाती। मैथ्स जो होती है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स तो वहाँ ऐसा होता है जहाँ आप हैं वहीं पे मैथ्स शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक, हटा दें इसे, नोट हो गया सब। तो when at the end of a fixed period the interest is not paid to the lender, is not paid to the borrower, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, but is added is borrowed money, but is added to borrowed money, पूरे का पूरा क्या, and such amount becomes and compound interest। उसको हमने क्या कह दिया, compound interest कह दिया। मतलब कुछ राशि हमने आपको 2 साल के लिए दी थी या 1 साल के लिए दी थी, लेकिन 1 साल के बाद आप उसका ब्याज नहीं दे पाए, उसके कारण आपको दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा वो ब्याज, और जो प्रिंसिपल हमारा था, जो मूलधन था, अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर अगर ऐसा ही होगा तो तीसरे साल के लिए अगर आप फिर भी नहीं दे पाते हो 2 साल के बाद भी ब्याज, तो तीसरे साल के लिए क्या होगा, वो 2 साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, वो जुड़ के किस में, प्रिंसिपल में, वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, आप देखेंगे कि आपके घरों पे जो अमीटर लगे हुए हैं, जो बिजली का बिल आप देते हैं, वो इसी साइकिल से चलता है, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, इसी पे वो इसी, अगर आप पैसा अगर आपने बिल नहीं दिया, इस बिल को ऐड करके जो आपका मेन अमाउंट बनेगा उसमें जोड़ के फिर उस पर वो इंटरेस्ट लगा के बेचते रहते हैं बिल को बार बार। ठीक है, सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़िए। फाइंड द कंपाउंडेड अमाउंट ऑन ₹3000 एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, रेट 20%, टाइम 2 ईयर्स। तो आसान है, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। लगाइए आप इस सवाल को, CI फाइंड आउट करना है। तो बताओ डायरेक्ट अमाउंट निकालोगे, इसमें अमाउंट निकालोगे तब भी हो जाएगा, और CI डायरेक्ट निकालोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए इस सवाल को। देखिए भाई, CI इज इक्वल टू P की इधर देखें सब लोग, 3000 1 प्लस रेट कितनी है 20/100, टाइम कितना है -1। 3000 ये 25 जा 100, 5 बन जा 5 और 1 यहाँ पर 1 लिखा है, 6 कितना बोलो की पावर 2 - 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे उसके बाद 3000 × 6 का स्क्वायर कितना होता, और 5 का -1, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 3000 × 36 - 25/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से 25 बन जाए 25, और यहाँ पर कितना बचेगा 25 × 2 = 50, ये 120 आ गया। और 36 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 11, तो 11 11 0 0 11 2 जा 22 और 2 11 बन जाए 11 और 2 13 1320। तो बताओ ये क्या हो गया 1320, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन उसने आपसे अमाउंट पूछी है, इसमें क्या पूछी है, उसने कहा था कंपाउंड अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप इसमें 3000 में प्लस कर दीजिए तो कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी। कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट प्लस, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो ये आ गया और ये थी कितनी, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू 3000 प्लस इक्वल टू 4320। ये आपका क्या हो गया अमाउंट। हटा दें। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 बोलिए। 10,000 रुपीज़, ये पी की वैल्यू हो गई, रेट कितनी हो गई 10%। टाइम कितना है 3 ईयर। सी आई फाइंड आउट करना है, कर दीजिए सॉल्व। तो सी आई इक्वल टू, है ना, इसकी वैल्यू लगा देंगे 10,000 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना बोलो 3 माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल, 10 बन जा 10, 11 अपॉन 10, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएगा माइनस 1। उसके बाद में देखिएगा 10,000, ये यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 1000, 1331 माइनस के 1000, तो 10,000 इंटू 331 अपॉन 1000। ये 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3310 रुपीज। यही आपका आंसर है। इट वॉज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 3330 रुपीज। चैनल पे जो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पहला वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो जूम करके देख लीजिएगा, थोड़ा दिखाने में थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा। हटा दें। हाँ जी, हाँ। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग अब तक चैनल पे आए हैं उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आज 500 सब्सक्राइबर से ऊपर इस चैनल पर आ चुके हैं और ये परिवार यानी विवेक त्यागी गुरुजी एक बहुत बड़ा परिवार धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर है और इसमें आप लोगों का सहयोग अग्रणी है। आगे भी इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी आपसे आशा करते हैं। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने का हमारा मोटो है, हमारा टारगेट है, ताकि ये चैनल घर घर तक पहुंच जाए और कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम।
अ सम ऑफ मनी अमाउंट 6000, तो ये अमाउंट की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू दी हुई है, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 6655, ये आपकी अमाउंट हो गई है 6655 और रेट दी हुई है 10% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। फाइंड द सम ऑफ मनी, है ना। तो क्या पूछ रहा, वो प्रिंसिपल पूछ रहा। तो आप अमाउंट वाले यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, A = P 1 + R/100 की पावर n, बस समझ में आ रहा ना। n लगा देंगे वैल्यू। तो अमाउंट कितना है बोलो, 6650, प्रिंसिपल, हाँ, और ये P1 प्लस रेट कितनी है 10%/100 की पावर कितना 3 इयर्स। सॉल्व कर लेंगे, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में वैल्यू मिलेगी 6055 = P, और ये 10 बन जा 10 और 1 कितना हो गया 11/10 की पावर कितना हो गया 3। 6655 = 1331/1000। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसको अगर आप देखोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, और 5 की 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल वाज 55,000 रुपीज। जल्दी कॉपी करिए, फिर रब कर देते हैं। अभी पहली वीडियो है तो पहले से ही आप यहाँ से ही बस नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। एक एक करके आप के पास में वीडियो आती चली जाएगी, एक एक करके आप अपने नोट्स सवाल को जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कॉपी करते जाइएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। जी हाँ, एक अमाउंट है, मनी है, वो कितने साल में बोलो 3 साल में अपने से कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो पहले हम देखते हैं, लेट द प्रिंसिपल